शीलाजीत और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, ये दोनों ऐसे एसेंशियल सप्लीमेंट्स हैं जो तुम्हारे डाइट में सबसे पहले रहने ही चाहिए। अगर कोई तुम्हें ऐसा बोलते हुए दिख जाए तो सबसे पहले उसे बोलो चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। हम अक्सर अलग अलग फिटनेस इन्फ्लुएंसर के बातों में आके ऐसे सप्लीमेंट्स में पैसा बर्बाद कर देते हैं जो हमारे लिए एसेंशियल या रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे एसेंशियल सप्लीमेंट्स जो आपके डाइट में रहने चाहिए एंड जो काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी हैं, जिन्हें कोई भी यूज कर सकता है एंड अपने बॉडी को हेल्दी रख सकता है। इसमें जो लास्ट के दो सप्लीमेंट्स हैं वो तो काफी ज्यादा जरूरी है, उन्हें तो मिस आउट बिल्कुल भी मत करना तुम लोग। तो जो सबसे पहला सप्लीमेंट जो तुम्हें ऐड करना है वो है वे प्रोटीन, क्योंकि इंडियन डाइट्स में प्रोटीन ना के बराबर होता है एंड इंडियन डाइट पे रिलाई करना तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। इसलिए सबसे जो मेन सप्लीमेंट है वो आता है प्रोटीन ऐड करो, चाहे वो फूड सोर्स से हो या चाहे सप्लीमेंट से हो। अगर फूड से नहीं कर पाते हो तो सप्लीमेंट एक बेटर ऑप्शन है इसमें। सेकेंड आता है क्रिएटिन। हाँ, क्रिएटिन बहुत लोगों ने आपने सुना ही होगा। ये ऐसा सप्लीमेंट है जो मैं बोलूँगा कि हाँ, जो भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ज़रूरी होता है। ये तुम्हारे मसल को स्ट्रेंथ देगा, उसमें वाटर रिटेंशन बढ़ाएगा एंड साथ ही साथ तुम्हारा फोकस भी इंक्रीज करेगा, जो तुम्हें लिफ्ट करने में हेल्प करेगा हैवी वेट्स। थर्ड आता है कैफीन। सबसे मेन आता है कैफीन, क्योंकि बहुत सारे लोग प्री वर्कआउट्स पे बहुत अंधा पैसा वेस्ट करते हैं एंड प्री वर्कआउट बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होता है। उसमें तुम्हें क्रैश होने के चांस होते हैं, तुम्हें पेट में मरोड़ हो सकती है, तुम्हें डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है एंड बहुत सारे लोगों को तो सूट भी नहीं करता है प्री वर्कआउट। तो इसलिए कैफीन एक बेटर ऑप्शन होता है, तुम्हें एनर्जेटिक रखेगा, फोकस कराएगा एंड तुम्हें एक्टिव रखेगा। तो ये एक मस्ट सप्लीमेंट हो जाता है एंड काफ़ी सस्ता आता है एज कम्पेयर टू प्री वर्कआउट्स। तो नंबर 4 और जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है वो है ओमेगा 3 यानी कि फिश ऑयल। ये आपका जॉइंट हेल्थ हो गया, रिकवरी हो गया, आपका जो हार्ट हेल्थ होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ओवरऑल रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा एंड जॉइंट्स को हेल्दी भी रखेगा। तो इसे इंक्लूड तो करना ही करना है आपको। एंड 5th नंबर में एक कम्बाइनेशन आता है वो है विटामिन D3, B12 और मैग्नीशियम, क्योंकि इंडियन में ये चारों चीज़ों की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन चीज़ों को ऐड करना है आपको। विटामिन D3 जो है वो आपका बोन डेंसिटी एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जिससे कि आपकी बॉडी और ज़्यादा बेटर होगी एंड बोन में डेंसिटी बने रहे। नेक्स्ट आता है B12। ये आपका रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उन्हें प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ब्लड वेसल्स में। क्योंकि अगर आपके ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन सही से फ्लो नहीं करेंगे तो आपके लिफ्ट्स सही से परफॉर्म नहीं होंगे, आप बहुत जल्दी थक जाओगे, हाफले लग जाओगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो लिफ्ट करते टाइम बहुत ज़्यादा हाफते हैं, तो वो इसी कारण से होता है। अगर आपको थोड़ा देर में अगर हाथों में टिंगलिंग या पैर में टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं तो मतलब कि आपके में B12 की कमी है, तो आपको सप्लीमेंट ऐड करने की ज़रूरत है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो और रेगुलर बेसिस में नॉन वेज खाते हो तो आपको मोस्ट ऑफ द B12 वहाँ से मिल जाएगा, आपको ये इशू फेस नहीं होगा शायद तक। बट अगर तुम वेजिटेरियन हो और इसमें से कुछ भी आप फील करते हो देन B12 ऐड कर लो अपने डाइट में। देन आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है? आपका जो क्रैम्प्स आते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है मसल्स में एंड जो आपको स्लीप प्रॉपर नहीं आती है, इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा मैग्नीशियम। बहुत सारे लोगों को जल्दी से क्रैम्प आने लगते हैं जिम में। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा यहाँ क्रैम्प आ गया, वहाँ क्रैम्प आ गया, थोड़ा सा भी लिफ्ट करते हैं क्रैम्प आ जाता है। देन उसको ये रिड्यूस करेगा एंड आपका थोड़ा जो स्लीप क्वालिटी बिगड़ता है, आप बार बार अगर उठते हो तो उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो ये थे कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स जो आप ऐड ऑन कर सकते हो अगर आपको ऐड करना है अच्छी बॉडी बनाने के लिए। तो ये आप ऐड करो एंड फालतू में अदर चीज़ों पे पैसा खर्चा मत करो, मैं तो यही बोलूँगा। क्योंकि मैंने भी बहुत कम चीज़ें, वे प्रोटीन, क्रिएटिन एंड प्री वर्कआउट अगर मुझे स्पॉन्सर से मिले थे तो उतने में ही खर्चा किया है मैंने, उसके अलावा नहीं किया है। तो स्टे सेफ, लिफ्ट हैवी एंड खुश रहो।